आपका दिल इस समय धड़क रहा है, आपके फेफड़े फैल रहे हैं, आपका पाचन तंत्र काम कर रहा है, आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं गश्त कर रही हैं, आपका लीवर फिल्टर कर रहा है, आपकी किडनी नियंत्रित कर रही है। इनमें से किसी के लिए भी आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इनमें से किसी के लिए भी आपके सचेत ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। इनमें से हर एक प्रक्रिया स्वचालित रूप से निरंतर और असाधारण सटीकता के साथ हो रही है। वैदिक ऋषियों ने 3000 साल पहले ध्यान की स्थिरता में इसे देखते हुए पूछा था, इन सब के पीछे संगठित करने वाला सिद्धांत क्या है? शरीर को क्या सक्रिय करता है? इन प्रणालियों को समन्वित और जीवित क्या रखता है? उनका उत्तर था प्राण। प्राण सांस नहीं है। यह वैदिक विज्ञान के बारे में सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। सांस प्राण की एक अभिव्यक्ति है। प्राण वह अंतर्निहित जीवन शक्ति है जो सभी जीवन को सक्रिय करती है, जो नाड़ियों नामक चैनलों के माध्यम से शरीर में बहती है, और सांस इसकी सबसे सुलभ और सबसे नियंत्रणीय अभिव्यक्ति है। प्राण को जीवित शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में सोचें। सांस उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंटरफेस है जो सबसे सीधा है, जिस तक मनुष्यों की सचेत पहुंच है। सांस के अभ्यास काम करने का कारण ठीक यही है कि सांस सीधे प्राण के साथ संवाद करती है। वैदिक ग्रंथ प्राण के 5 उप प्रकारों का वर्णन करते हैं, जिन्हें पंच प्राण कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग शारीरिक क्षेत्र और कार्य को नियंत्रित करता है। प्राणवायु ऊपर की ओर और भीतर की ओर जाने वाली श्वास शक्ति, यह सांस लेने, दिल की धड़कन और संवेदी धारणा को नियंत्रित करता है। अपान वायु नीचे की ओर और बाहर की ओर जाने वाली शक्ति, यह सांस छोड़ने, उत्सर्जन और शरीर के निचले तंत्रों को नियंत्रित करता है। समान वायु नाभि पर स्थित, संतुलित और केंद्रीकृत करने वाली शक्ति, यह पाचन, आत्मसात और चयापचय को नियंत्रित करता है। उदान वायु ऊपर की ओर जाने वाली अभिव्यंजक शक्ति, यह वाणी, विकास और मन की स्पष्टता को नियंत्रित करता है। और व्यान वायु व्यापक परिसंचरण शक्ति, यह रक्त परिसंचरण और पूरे परिधीय तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। अब उन विवरणों की तुलना किसी भी आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से करें। हृदय प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, पाचन प्रणाली, श्वसन और तंत्रिका संबंधी प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली। यह कोई अस्पष्ट रूपक सूची नहीं है। यह एक सटीक शारीरिक वर्गीकरण प्रणाली है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की खोज से 3000 साल पहले लिखी गई थी। कैसे? इसका उत्तर है ध्यानात्मक अंतर्ज्ञान। ध्यान की गहरी स्थिरता में आर्षियों ने शरीर के आंतरिक भाग को असाधारण संवेदी विवरण के साथ अनुभव करने की बात कही। अवधारणाओं या विचारों के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष बोधगम्य अनुभव के रूप में। वे प्राण ऊर्जा की गति को महसूस कर सकते थे कि वह कहाँ स्वतंत्र रूप से बहती थी, कहाँ बाधित थी, सांस के साथ, भावना के साथ, भोजन के साथ, विचार के साथ वह कैसे बदलती थी। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान पुष्टि करता है कि उन्नत ध्यान करने वालों में अंतर्ज्ञान जागरूकता काफी बढ़ जाती है। मस्तिष्क का इंसुलर कॉर्टेक्स, वह क्षेत्र जो आंतरिक शरीर के संकेतों को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है, लंबे समय तक ध्यान करने वालों में काफी बड़ा और अधिक सक्रिय होता है। आर्षियों ने निरंतर ध्यान अभ्यास के माध्यम से अनिवार्य रूप से इस क्षेत्र को वह महसूस करने के लिए प्रशिक्षित किया था, जिसकी पुष्टि अब आधुनिक मस्तिष्क इमेजिंग कर सकती है। एक ही घटना, अलग कार्य प्रणाली। नाड़ी तंत्र विशेष ध्यान देने योग्य है। वैदिक ग्रंथ 72,000 नाड़ियों का वर्णन करते हैं, ऊर्जा के मार्ग जिनसे प्राण प्रवाहित होता है। 3 को मुख्य माना जाता है। सुषुम्ना, जो रीढ़ की हड्डी के साथ चलती है, यह स्पाइनल कॉर्ड के अनुरूप है। इड्डा, बाईं चंद्र, शीतलता प्रदान करने वाली नाड़ी, यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की पैरासिम्पैथेटिक शाखा के अनुरूप है। पिंगला, दाईं सौर सक्रिय करने वाली नाड़ी, यह सिंपैथेटिक शाखा के अनुरूप है, जो लड़ने या भागने वाली सक्रिय और ऊर्जावान प्रणाली है। पूरी प्राणायाम परंपरा, सांस लेने की हर तकनीक मूल रूप से इड्डा और पिंगला को संतुलित करने, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करने और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को साम्यावस्था में लाने के बारे में है। आधुनिक चिकित्सा पुष्टि करती है कि ऑटोनोमिक संतुलन, जिसे उच्च हृदय गति परिवर्तनशीलता के रूप में मापा जा सकता है, स्वास्थ्य के सबसे मजबूत संकेतकों में से एक है। वेदों ने इसे प्राप्त करने के लिए 3000 साल पहले एक तकनीक विकसित की थी। अब उन विवरणों की साथ साथ तुलना करें। 5 अलग अलग शारीरिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले 5 प्राणों का प्राचीन वैदिक वर्गीकरण किसी भी आधुनिक शारीरिक चार्ट के सामने रखें। यह समानता अनुमानित नहीं है, यह बिल्कुल सटीक है। ये कोई अंदाजे नहीं थे। ये एक व्यवस्थित जांच के निष्कर्ष थे, जिसमें मनुष्य के पास उपलब्ध सबसे परिष्कृत उपकरण, ध्यान से प्रशिक्षित मन का उपयोग किया गया था, जो शरीर को भीतर से देख रहा था। मुख्य सीख,
प्राण एकीकृत जीवन शक्ति के लिए वैदिक शब्द है। वह संगठित बुद्धिमत्ता जो शरीर को जीवंत करती है। इसके 5 उप प्रकार आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की प्रमुख शारीरिक प्रणालियों के बिल्कुल अनुरूप हैं। नाड़ी तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अनुरूप है। अगले एपिसोड में हम अथर्ववेद में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस प्राण आधारित समझ ने दुनिया की पहली व्यवस्थित चिकित्सा प्रणाली को जन्म दिया। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। अगर इस एपिसोड की किसी बात ने प्राचीन ग्रंथों या आपके अपने शरीर के प्रति आपकी समझ को बदला है तो सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड आपके लिए पहले से ही तैयार है। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।